प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आशीर्वादित करके आनंदित होते हैं। परमेश्वर आशीर्वादित करून आनंदित होतात. So it is your and my responsibility to understand what the Lord is saying, तरी तुमची आणि माझी जबाबदारी आहे की प्रभू आपल्याशी काय बोलत आहेत, and it is His responsibility to establish our life. आणि ही त्यांची जबाबदारी आहे की आपलं त्यांनी जीवन स्थापित करावं. So what the Bible says about it, तर बायबल याबद्दल काय बोलत आहे? बाइबल लूक उसका 8वां अध्याय 18 वचन में लिखा गया है, बायबल मधील लूक त्याचा 8वा अध्याय आणि त्यातील 18व्या वचनात लिहिलं आहे. therefore take heed how you hear, for whoever has, to him more will be given, and whoever does not have, even what he seems to have will be taken from him. पढ़िए. Do you now understand what the Bible is saying? बाइबल बहुत क्लियरली एक बात बता रहा है. बाइबल इज सेइंग कि आपको एक ही काम करना है. टेक हीड. Therefore take heed how you hear. आप कैसे सुनते हैं उसके बारे में ध्यान लगाना है. सुनना और सुनने में फर्क है. अभी कलीसिया में आप कैसे सुन रहे हैं वो निर्भर है. आपका जीवन आशीर्वादित होगा, आप चंगाई पाएंगे, आपका जीवन स्थापित होगा या नहीं होगा. That's what the Bible is saying. Therefore take heed how you hear. ध्यान रखो और इस बात के लिए सजग रहो कि तुम कैसे सुन रहे हो. यहां लिखा गया है, for whoever has, जो जिसके पास है, यानी जो अच्छा से सुन रहा है उसे भर भर के दिया जाएगा और भी दिया जाएगा. वो क्या दिया जाएगा? आई एम कमिंग टू दैट. लेकिन जिसके पास नहीं है, इंग्लिश बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा गया है, जिसके पास नहीं है, यानी जो ठीक से नहीं सुन रहा है, उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा जो उसे लगता है उसके पास है. सी बाइबल, कई बार हम इस जगह पर मैंने भी गलती किया है. हमें क्या लगता है बाइबल में जब हम इसको पढ़ते हैं, यहां लिखा गया है देखो तुम्हारे जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वो भी ले लिया जाएगा. लेकिन एक्चुअली में हिब्रू टेक्स्ट में आप जाएंगे, इसका स्टडी करेंगे तो ऐसा लिखा गया है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है, जो कुछ उसके पास है ऐसा उसे लगता है, यानी ओरिजिनली उसके पास नहीं है, वो भी उससे ले लिया जाएगा. एंड देन उसका जीवन एक अभिशप्त जीवन बन जाएगा. सो संडे को जब हम कलीसिया में आते हैं, कौन सा मन लेकर आ रहे हैं, कैसे सुनने के लिए आप आ रहे हैं? योर ब्लेसिंग will depend on that. Praise the Lord. वचन साफ साफ कह रहा है, जो तुम सुनते हो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो सुनेगा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, उसे अधिक विश्वास दिया जाएगा, और जो नहीं सुनेगा ध्यान से, उसके पास जो थोड़ा बहुत विश्वास है ऐसा उसे लगता है, वो भी उससे ले लिया जाएगा. And that's why you see people चर्च में आने के बाद मंडे ही दुनिया में खो जाते हैं. You forget even मैं एक बिलीवर हूं क्या. आप पूरा खो जाएंगे. You will go away from the word of God. आपको प्रभु का वचन भी नहीं सुनना है, आपको कोई YouTube का मैसेज भी नहीं सुनना है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सब दिन निकल गया, एंड यू हैव नो कनेक्शन. आपका परमेश्वर के साथ कोई सहभागिता नहीं है. व्हाई? बिकॉज जो था, जो तुमने सोचा था कि मेरे अंदर है, वो भी ले लिया गया है. हाउ यू आर कमिंग, आप कैसे आ रहे हैं और कैसा
ग्रहण कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका ब्लेसिंग, आपका फेथ। प्रेज द लॉर्ड। See, we live in a world full of noise. आपको परमेश्वर का शब्द सुनाई नहीं देगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इट विल टेक एन एफर्ट। आपको वो मेहनत करना पड़ेगा कि परमेश्वर का शब्द मुझे सुनना है। ऑटोमेटिकली ये नहीं होने वाला। प्रभु मुझे बाइबल पढ़ने के लिए मन करा दीजिए, प्रभु मुझे आपका वचन में बढ़ने के लिए मन करा दीजिए। नहीं होगा। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ, क्योंकि बाहर शोर इतना ज्यादा है कि आपको पूरा अपने आप को खींच कर वो जगह पर लाना है कि उस शोर को मैं थोड़ा बंद करता हूं और परमेश्वर क्या कह रहे हैं मैं सुनने का कोशिश करता हूं। इफ यू डोंट डू दैट, अगर आप ये नहीं करेंगे आपको वचन सुनाई नहीं देगा। सो पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू मेक एन अटेम्प्ट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। आपको खुद से कोशिश करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये आपके ऊपर नहीं आने वाला, बिकॉज इट इज अ नॉइजी वर्ड। बट आपके पास चॉइस नहीं है, बिकॉज दैट वर्ड ऑफ गॉड, आपका है बाहर बहुत आवाज है, बहुत ज्यादा आवाज है। मैं क्या करूं? रिमेंबर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको बैंक से फोन आता है, ब्रदर आपका अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हो गया है, आपका मोबाइल पर एक ओटीपी आया हुआ है, आप बताएंगे तो वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, और बाहर में बहुत जोर आवाज हो रहा है। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे किसी जगह पर, मैं जाऊं जहां पर मुझे ठीक से सुनाई देता है। आप एक कान को बंद करेंगे, दूसरे कान पे मोबाइल लगाएंगे, हाँ बोला बोला, मलाई को एक नहीं, जोरत बोला जोरत बोला जोरत बोला बोलेंगे। आप वहां पर सुनाई नहीं दे रहे, आप दूसरे रूम में जाएंगे, कहीं भागेंगे, किसी कार के अंदर जाके दरवाजा बंद करके बैठेंगे और बोलेंगे अता वाला आइको एते, क्योंकि आपको पता है वो आवाज सुनने के बाद, वो ओटीपी सुनने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। सेम इज द वर्ड ऑफ गॉड, इट विल नॉट कम इजी टू यू। आपको वो एफर्ट लेना पड़ेगा। Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन ये it is worth it. Amen. It is worth it. Amen. ये अच्छा है कि एफर्ट लेने के बाद उसका कीमत, उसका मोल आपको 100% मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा शब्द कभी विफल नहीं होगा। Praise the Lord. Hallelujah. It has the power to transform your life. यह आपका जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। Amen. यह आपका जीवन को बदलने का ताकत रखता है। So better we hear it. आप जब संडे को चर्च को आते हैं, many people will just get up. आज संडे चर्च को जाएंगे, जाना पड़ता है, क्या करेंगे? हम विश्वासी लोग हैं, जाते हैं जाएंगे। नो, यू हैव टू प्रे। सैटरडे नाइट से आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आपका वचन बड़ा सामर्थ्य रीति से आने वाला है, मेरे हृदय को खोलिए प्रभु, मेरे हृदय को उपजाऊ बनाइए प्रभु, मुझे सुनना है, क्योंकि वो शब्द के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिलना है। वही व्यक्ति यहां से आशीर्वाद लेकर जाएगा। Praise the Lord. There are many people who would come to church. बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि मैं चर्च में जाता हूं और थोड़ा बैठ के अच्छा लगता है, मैं चला जाऊंगा। You will take no blessing. कुछ लोग आएंगे, कहेंगे मुझे अच्छा लगता है, इनसे मिलूंगा उनसे मिलूंगा। You will take no blessing. कुछ लोग कहेंगे मैं जाता हूं, पास्टर बोलेंगे मुझे बाइबल अच्छा से पता है, पास्टर क्या गलत बोल रहे हैं वो पकड़ूंगा, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। If you come with a heart, प्रभु मेरा हृदय को तैयार करिए, आज मैं यहाँ से ब्लेसिंग को लेकर जाने वाला हूँ। If you say that, you will 100% take blessing from here. आपका जीवन को परमेश्वर बना देंगे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Give a mighty hand to the Lord. Now I understand यीशु 5-5 हजार लोगों को कैसा प्रचार करते होंगे, है ना? Praise the Lord.
मैं जब छोटा था तो हमारे पास्टर कहते थे यीशु बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। बेटा कैसा है, 5000 लोग कैसे सुनेंगे? मैं जानता हूं यीशु का आवाज बहुत बड़ा था, राइट? एक 16वीं शताब्दी में एक प्रचारक हुए चार्ल्स स्पर्जन करके, इंग्लैंड में पैदा हुए वो। When he spoke 3000-4000 लोग सुनते थे, इतना बड़ा आवाज था उनका। So God can bless you like that also. Praise the Lord. So now you understand कि आपको प्रभु का शब्द कैसे ग्रहण करना है। The moment आपका हृदय तैयार है, वो जमीन तैयार है, बीज गिरा, ऐसा होगा नहीं कि उसमें फल ना आए। गारंटी, बोलो गारंटी, गारंटी। ये गारंटी कोई दुनिया का कंपनी नहीं दे रहा है, ये गारंटी प्रभु ने दिया अभी अभी आपको यशाया में कि मेरा शब्द विफल होकर कभी वापस नहीं आता। आपका काम है अपने हृदय का जमीन को उर्वर करके, फर्टाइल करके पानी और मैन्योर दे के रखना। जैसा वो बीज गिरेगा वो बीज फल लाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो फल ना लाए। प्रेज द लॉर्ड। बट आप कहेंगे पास्टर बात तो ठीक है, लेकिन हम प्रेम भी है, सब कुछ है, लेकिन हम फिर दुनिया में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, हम फिर ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, हमारा मन बड़ा खराब हो जाता है। पास्टर कैसे करके जिएंगे? हमारा हृदय में फिर से वो गड़बड़ चीजें तैयार हो जाती है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मिक्स हो जाता है सब। फिर क्या करेंगे? प्रभु का वचन ही है जो तुम्हें शुद्ध करेगा। यूहान उसका 17 अध्याय 17 वचन, यूहान उसका 17 अध्याय 17 वचन। John chapter 17 and verse 17. The Bible says, sanctify them in the truth. Your word is truth. पढ़िए कोई मराठी में। ऑफिस में मैं गया, मेरा बॉस ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे गुस्सा आया, मेरा नाराजगी हुआ मुझे उसके साथ। रास्ते पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसने मुझे 10 गाली दिया, मेरा मन को बहुत बुरा लगा, मैं भी गुस्सा में आया। And when I come to the church, मेरा अंदर में वो पीस नहीं है, बिकॉज मैंने भी वो जैसा बर्ताव किया, मैंने भी वैसा बर्ताव किया। How am I the son of God? मैं परमेश्वर का बच्चा कैसा ठहरा? वचन कहता है तू अपने आप को सत्य में समर्पित कर दे। सत्य में, व्हाट इज द ट्रूथ? यू शैल नो द ट्रूथ। तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। आजादी किससे चाहिए? आजादी क्या है? आजादी ये है कि मुझे बार बार शैतान जो बंधन डालता है, मैं वो सच को जानूं कि वो बंधन मेरे ऊपर काम ही ना करे। And the Bible says that truth is the word of God. प्रभु का शब्द वो सच्चाई है जो आपको शुद्ध करेगा, बंधन से मुक्त कर देगा। So you need to come here, be soaked in the word of God. गाड़ी को सर्विस करने दे जाते। He was talking about गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी का मुझे नहीं पता, बट ऐसे कार बाइक्स का हमें पता है। बाइक्स का खास करके उसका जो चेन होता है ना, धोते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर उसमें एक स्प्रे मारते हैं, अगला सर्विसिंग तक उसमें रस्ट नहीं लगेगा, एक कोटिंग कर देते हैं। प्रभु का वचन तुम्हारे ऊपर ऐसा कोटिंग बना देता है, दुनिया तुम्हें छू नहीं सकेगा, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। क्या है आपका ताकत? यीशु है मेरा ताकत। और यीशु कौन है? प्रभु का शब्द है।
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. शुरुआत में परमेश्वर था, शुद्ध आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, वही शब्द परमेश्वर था, और वो शब्द देहधारी हुआ, and he lived among us. उत्पत्ति में लिखा गया है, जो कुछ भी बनाया गया सब कुछ उस शब्द के द्वारा बनाया गया। आगे चलकर लिखता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो शब्द के द्वारा नहीं बनाया गया। आपका आंखें खोल के जो आप देख रहे हैं, सब कुछ शब्द ने बनाया, और आपका आंखें बंद होकर जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आत्मिक जगत है, उसको भी उसका शब्द ने बनाया। That word has a generative power. आप कह देते हैं प्रभु और चीजें हो जाता है। वचन कहता है परमेश्वर वो जो नहीं है वो है करके उसे बुलाता है, क्योंकि उसका शब्द में वो ताकत है। जो नहीं है वो कह देगा, वो हो जाएगा, और वो परमेश्वर के पास आ जाएगा। Praise the Lord. Imagine if I had that power. मैं बोलता, दिनेश ब्रदर मुझे कल आप मर्सिडीज बेंच गिफ्ट करना। पास्टर मेरे पास मर्सिडीज बेंच कहां से आएगा? बट इफ आई वाज गॉड, मैं बोल दिया मुझे गिफ्ट करना, तो ऑलरेडी उनका घर के बाहर 2 मर्सिडीज खड़ा हो जाता, एक खुद के लिए, एक मुझे गिफ्ट करने के लिए। द वर्ड हैज दैट पावर। जो हम नहीं कर सकते वो शब्द कर सकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, कैसा सुनते हो उसके बारे में ध्यान रखो। अगर आपका गला में कोई तलवार लगा दे और आज पास्टर जो बोला है उसके बाद हम तुमसे सवाल पूछेंगे, तुमको एक एक चीज ध्यान रखना है। जब ऐसा आपको बोल दिया जाएगा, आप बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि गले में तलवार है। पर सच्चाई वही है, जो जो शब्द जा रहा है उसी में ही आपका अनंत जीवन है, नहीं तो मृत्यु है। Praise the Lord, that is the power of word of God. इसीलिए वचन कहता है, टेक हीड। से पहले मैं प्रभु का वचन को कैसे तो भी सुनो ऐसा मैं बोलता था, ऐसा मुझे लगता था। And when we all grow, when we all mature, मैं भी मैच्योर हो रहा था। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। I no more think like that. मैं घबराता हूं अभी प्रभु का वचन आने से। Every word you have to hear very carefully. 100 शब्द में एक कौन सा शब्द जो प्रभु ने मेरे लिए रिलीज किया है? You have to be very very careful, very very attentive. Like आज का मैसेज खत्म होने के बाद यीशु आने वाला है, then you will hear every word very carefully. And that is what the Bible is demanding. वही बाइबल डिमांड कर रहा है, टेक हीड। ध्यान रखो कि तुम वचन को कैसे सुन रहे हो। यही वचन आपका जीवन को तैयार करेगा। You know, it is always important. हमें क्या लगता है कि प्रभु का वचन हमारा हृदय को तैयार करता है। It is truth, partial truth. सच्चाई यह है कि एक विश्वासी प्रभु का वचन के लिए अपने हृदय को तैयार करता है। समझ में आया मेरी बात? आप जब बिगिनिंग स्टेज में होते हैं, आप कहेंगे कि प्रभु का वचन मेरे हृदय को तैयार करेगा, लेकिन जब आप विश्वासी बन जाते हैं, यह आपका जिम्मेदारी हो गया कि आप अपने हृदय को तैयार करो प्रभु का वचन के लिए। Are you getting it? जिस दिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला,
समझ जाना, दो चीजें कम हो गई है। प्रेम शायद खो गया है, या फिर मैंने वचन को ठीक से कीमत नहीं दिया है। क्योंकि अगर ये दोनों बॉक्सेस चेक है, प्रेम भी है और वचन ध्यान से मैं सुन रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा प्रार्थना का उत्तर मुझे ना मिले। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब उसका पहला अध्याय 21 वचन। Therefore lay aside all the filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Amen. The Bible sets a precondition. वचन को स्वीकार करने से पहले क्या क्या आपको करना है, यह बाइबल बता रहा है। ना बोथ आर राइट। जो पूरा वर्ल्ड में है वो उसका हृदय में कुछ भी नहीं है, वो पहले कलीसिया में आएगा, 10 बार आएगा, सुनते सुनते उसका हृदय बदलेगा। बट पीपल लाइक यू एंड मी, जो हम कहते कि हम प्रभु से प्रेम करते, कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? बाइबल आपको और मुझे एक जिम्मेदारी दे रहा है। वो कह रहे हैं therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness। हर एक गलत चीजें जो हमारे हृदय में है, हर बुराइयां जो हमारा सोच में है, वो सबको हमें त्याग करना है। एंड मीकनेस यानी नम्रता के साथ प्रभु के सामने आना है, टुवर्ड्स द इम्प्लांटेड वर्ड। उसका अर्थ क्या है कि जो शब्द प्रभु ने तुम्हारे लिए भेजा है, बोलो मेरे लिए शब्द भेजा। अपना हृदय का हर एक बुराई को हमको बाहर निकालना है, नम्रता के साथ इम्प्लांटेड वर्ड या जो मेरे लिए भेजा गया शब्द को हमें स्वीकार करना है नम्रता से, क्योंकि दिस इज एबल टू सेव योर सोल। यह आपका आत्मा को बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। What is the gain for a man to receive all the things of the world and lose his soul? मनुष्य के लिए क्या ही अच्छा है सारा जगत का वैभव पाए और अपना आत्मा खो दे। This word of God ये आपका आत्मा को बचाने का सामर्थ रखता है। Amen। अगले बार हम थोड़ा डीप में जाएंगे, बट एक शेतकरी जब बीज डालता है, इज वेरी केयरफुल। यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल क्यों दिया मैं आपको अगले बार बताऊंगा। यीशु ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोया, और बीज बोया, कुछ बीज रास्ता के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीले जमीन पर गिरे, कुछ बीज कांटों भरी जगह पर गिरे, और कुछ बीज उपजाऊ जमीन पर गिरे। ये प्रभु यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये सच नहीं है। बाद में प्रभु समझाते हैं ये सच क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बीज बोने वाला कभी पत्थर पर बीज बोएगा ही नहीं। जो शेतकरी है वो पहले जमीन को तैयार करेगा और उसके ऊपर उपजाऊ जमीन पर ही बीज को बोएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसीलिए वचन में लिखा गया है, जिनके पास नहीं है उनको लगता है कि उनके पास है, वो भी उनसे ले लिया जाएगा। यानी कुछ लोगों को लगता है कि मैं विश्वासी हूं। Are you getting it, people? रो भी पड़ेंगे, अरे मैं विश्वासी हूं, देव माजाए, लेकिन अंदर में पथरीली जमीन है। उनको लगता है कि वो विश्वासी है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप वचन को पूरा हृदय के साथ स्वीकार कर रहे हैं, अवश्य फल लाओगे।
जो मुझ में है और मेरा वचन उसमें है वो अवश्य फल लाएगा। He shall be like the tree, वो उस पेड़ के समान होगा जो पानी के सोत के बाजू में रोपा गया है और जो हर एक सीजन में फल लाएगा। Praise the Lord. So today, if you have doubt in your mind कि मेरा समय थोड़ा निकल गया है, if you have doubt कि चीजें हो नहीं रही है, let me encourage you. Start giving importance to the word of God. प्रभु का वचन को कीमत देना, ध्यान देना, लक्ष्य देना शुरू करो and see how your life will change upside and down. आप ऐसे खड़े हैं ना, आपका जीवन को प्रभु ऐसा बदल देगा सीधा। आपको लग रहा है मैं गिर रहा हूं, सडनली आपको लगेगा प्रभु मुझे ऊंचा उठा रहा है। Everything will change the moment you start giving importance to word of God. And it takes humility. नम्रता चाहिए. That's what the Bible says. Meekness के साथ, नम्रता के साथ, when you receive the word of God, unbelievable चीजें प्रभु आपके जीवन में करेंगे. ना आंख ने ना देखा, ना कान ने सुना, ना आंख ने ना देखा, ना कान ने सुना है, किसी मानव के चित्त में नहीं है, नाक ने न देखा न कान ने सुना है, किसी मानव के चित्त में नहीं है, जो परमेश्वर ने तैयार किया है अपने प्रेम करने वालों के लिए। आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको आई लव यू बोलते हो और उसका आई लव यू सुनते हो। प्रभु से प्रेम कर रहे हैं तो उसका आई लव यू भी हमें सुनना है। And then suddenly everything will change in your life. Amen. मैं आपको चैलेंज देता हूं, कलीसिया में तैयारी करके आओ, ऐसा सोच के आओ हर एक शब्द जो पास्टर बोलने वाले हैं, बिकॉज वो पास्टर नहीं बोलने वाले हैं, वो प्रभु बोलने वाले। हर एक शब्द मेरे जीवन को छुएगा। एंड देन गो बैक एंड एवरी डे रीड योर बाइबल। हर दिन अपना वचन पढ़ो, कीमत दो। मैं आपको 15 दिन का चैलेंज देता हूं। कितना? होम्योपैथी भी इतना कम समय का नहीं देगा गारंटी आपको। मैं बोलता हूं 15 दिन में आपका जीवन नहीं बदल जाएगा तो आना और मुझे बोलना पास्टर आप बंद करो प्रीचिंग, आप गलत प्रचार कर रहे हो, मिस्टेक हो गया, पवित्र आत्मा मुझे करेक्ट कर रहे हैं। 15 दिन का गारंटी नहीं दे सकता मैं, थोड़ा बदलना पड़ेगा। प्रभु बोल रहे हैं 1 दिन में बदल दूंगा तुम्हारा जीवन। प्रेज द लॉर्ड। 1 दिन, अरे पवित्र आत्मा और करेक्ट कर रहे हैं, 1 सेकेंड। That very moment जिस दिन आपने बोला प्रभु तेरा वचन ही सब कुछ है मेरे लिए, उसी वचन का उसी क्षण में आपका जीवन प्रभु बदलने के लिए तैयार है। Praise the Lord। जो व्यक्ति यीशु को 3 बार अस्वीकार किया, कोई जवान आदमी नहीं था, यीशु से बड़ा था उम्र में पीटर। He was nearing his 40s। करियर गया, चौपट हो गया करियर, मछली पकड़ रहा था, गया। जिसके साथ यीशु, उसको मार दिया गया, उसको मैंने अस्वीकार कर दिया। जितने लोगों के साथ घूम रहा था उनके सामने कोई इज्जत नहीं रह गया, क्योंकि सबको पता है पीटर डर के मना कर दिया। ना औकात है, ना इज्जत है, ना करियर है, ना पैसा, ना कोड़ी, ना कुछ नहीं उसके पास। टोटली गॉन। यीशु ने जब उसको देखा, he wept bitterly, सब कुछ खत्म। उसी पीटर को यीशु ने कहा, पीटर तेरे ऊपर मैं मेरा कलीसिया बांधूंगा। पीटर सुना,
उसको यकीन नहीं हुआ होगा ये क्या बोल रहे हैं प्रभु। जिस दिन पवित्र आत्मा आया, एक दिन में पीटर सिंहसार का गर्जा और 3000 लोग एक दिन में उसने कमाया। दैट इज द गॉड वी सर्व। इमेजिन करो 3000 लोग जब कलीसिया में आए होंगे, पीटर को लगा होगा अब मेरा करियर बन गया है। डोंट डाउट, एक समय में, एक क्षण में प्रभु आपका लाइफ बदल देंगे। ओनली गिव ऑनर टू हिज वर्ड। दिस इज द ओनली थिंग आई लर्न फ्रॉम माई फादर, वेरी पावरफुल। मैंने बचपन से आज तक मेरे पिताजी को बिना बाइबल पढ़ते हुए कभी एक दिन बीतते हुए नहीं देखा। आई ऑलवेज सॉ हिम। एंड बिकॉज हम लोग इंडियन हैं, इंडियन लोगों का अपना एक तरीका रहता है। माय फादर सुबह उठेंगे, नहाएंगे, पहले नहाने के बाद पूरा रेडी होंगे परफ्यूम लगाकर, एज इफ जैसे कोई अपने प्रेमिका से मिलने जा रहा है। पूरा रेडी होंगे, वो एकदम रेडी, दाढ़ी मूछ करके एकदम रेडी होकर फिर बाइबल पढ़ने आते थे। बचपन में हमें समझ में नहीं आता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड ही गेव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। 26 जून को उनका भी बर्थडे था। 72 साल के हो गए वो, 72, 62 के जैसे दिखते हैं। मैंने पूछा पापा क्या राज है? बोले प्रभु का वचन मेरा बोन का मज्जा को ताकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा अंदर का हड्डी का अंदर ताकत देने वाला है। ये अगले बार मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। नेक्स्ट वीक हम देखने वाले हैं हाउ इट कैन गिव यू पावर इनसाइड। सी, आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, जो मैं आज इस मीटिंग के लिए जब प्रार्थना कर रहा था तब द लॉर्ड टोल्ड मी, हर एक चीज जो प्रभु का मिरेकल है उसे शैतान नॉर्मलाइज करना चाहेगा। फिर से रिपीट करता हूं, हर वो चीज जो प्रभु का मिरेकल है शैतान उसे नॉर्मलाइज करना चाहता है। अरे काय ने ऐसा होत रात मेरे को सर्दी था, प्रभु ने ठीक किया। अरे ठीक है, सब ठीक होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं गाड़ी में आ रहा था, गाड़ी ठुक गया, मुझे कुछ नहीं, हाँ सबका ऐसे ही होता है। बट यू नो, गाड़ी ठुकने के बाद जीवन भी चला जाता है। प्रभु ने आपको बचाया है। यू नो, सर्दी होते होते कोरोना से लोग मर गए, लेकिन प्रभु ने आपको बचाया है। यू गिव दैट ग्लोरी टू हिम। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज से बाइबल को बहुत कीमत करने वाले हैं। तो आज से हम क्या करेंगे? बाइबल को साफ करेंगे अच्छा से और एक साफ जगह में रखेंगे ढक के। मैं चाहता हूं 2-3 हफ्ते के बाद सबका बाइबल तपासने के लिए मेरे पास आए। मैं चेक करूंगा, जिसका बाइबल ज्यादा नया है समझ जाऊंगा कहानी अलग है। बाइबल पुराना होना चाहिए, राइट? प्रेज द लॉर्ड। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। आइए हम प्रभु का आराधना करें।